और गाइज़ मैंने ये ना मिर्च सुखाने के लिए बाहर रखी हुई थी और ये सूख चुकी हैं, तो बस मैं इनको घर में तो गाइज़ मैंने फाइनली उठ के थोड़ी सी हिम्मत करके शाम को काम किया, बच्चों को भी शाम का नाश्ता वगैरह दिया। तो बस अब है डिनर। डिनर भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो ये देखो मेरे बर्तन टोकरा भर के, ये तो अभी का ही है, मैंने बस अभी कढ़ाई खाली करी है। मैंने आटा गूँथ के रख दिया था, ये रहा आटा। और ये रही मेरी आलू शिमला मिर्च की बढ़िया सी सब्जी, सूखी सब्जी। इतनी टेस्टी बनी है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। मैंने फ्राई करके बनाई है और थोड़ी सी बनाई थी, थोड़ी सी शिमला मिर्च रखी हुई थी, मैंने ख़राब हो जाएगी। शिमला मिर्च मुझे थोड़ी कम पसंद है, लेकिन हाँ अब ये खाई जाएगी। और यहाँ पे बन रहा है मेरा घी, ये देख सकते हो आप। मतलब एक लेडी ना किस तरह से, मैं अपनी बात नहीं करूँगी, हर हाउसवाइफ की बात है। हाँ बाबू, एक टाइम पे सिर्फ एक काम नहीं करती, वो बच्चों को भी देख रही होती है, वो यहाँ भी काम कर रही होती है। अगर फ़ोन आ जाए किसी का तो वहाँ भी पूरा कॉन्सनट्रेट होता है। अगर यहाँ बात की जाए आदमियों की, तो मुझे नहीं लगता कि उनके बस की है कि वो मल्टीपर्पज़ काम कर सकते हैं, एक साथ सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अगर उन्हें बच्चों को संभालने के लिए बोल दो ना 2 घंटे के लिए, तो भैया उनके बस की नहीं है, दिमाग ख़राब हो जाएगा, उनको पागल हो जाएंगे। मेरे बच्चे तो ऐसे ना 1 घंटे भी कोई नहीं संभाल सकता, 1 घंटे भी अगर कोई झेल ले मेरे बच्चों को तो इतने खतरनाक से हैं। आजकल तो खैर सबके बच्चे ऐसे हैं। तो बस अब मैं फटाफट से रोटी बना देती हूँ। इतने मैं रोटी सेकूँगी, इतने मेरा घी बन के रेडी हो जाएगा। और फिर मुझे अचार बनाना है। मेरी हरी मिर्च मैंने सुखाई थी सुबह, मैंने जो भी वीडियो में आपको दिखाई थी वो सूख चुकी हैं, अच्छी ड्राई हो चुकी है। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह से मैं अचार बनाती हूँ। तो ना यहाँ पे ना इनमें मैंने नमक डाल के रख दूँगी, इनको आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तो शाम के टाइम ना इतना सारा काम हो गया, लेकिन मैंने कर भी लिया काम अच्छे से सारा का सारा, मुझे पता भी नहीं चला। क्योंकि मैं दोपहर में ना सो गई थी, तो थोड़ा-सा बॉडी को ना फ्रेश-फ्रेश सा फ़ील हो रहा था। तो उसके बाद मैंने कहा ये ना पानी छोड़ देगी, तो एक्स्ट्रा पानी जो भी है ना वो उसका निकाल देंगे। मैंने कपड़ों की तह लगाई, कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करे इतने, उसके बाद में मैंने यहाँ पे डब्बे निकाले फटाफट से। मैंने कहा डब्बे निकाल के रख देती हूँ धो के। जो जैसे जिसमें स्टोर करके रखूँगी ना, तो डब्बे थे नहीं मेरे पास, मतलब ख़त्म नहीं हो रहे थे वो, बस उसमें कुछ और रखा होगा, कम पड़ गए थे। मैंने कहा चलो अब इनको निकाल लेती हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड ने ये 6 साल हो गए हैं तभी मँगाए थे, ये 3 सेट सॉरी 2 सेट मँगाए थे, 15-1500 के थे। 60 आए थे, 1500 में 30 डब्बे, 30 पता सॉरी 30 30,000 में मँगाए थे मेरे हस्बैंड ने। क्योंकि एक तो हमारा पूरा पड़ा ही नहीं था, तो थोड़े बहुत डब्बे ना भी बचे हुए थे, कंटेनर। मैंने कहा चलो मैं उनको निकाल लेती हूँ। ड्रीम होम कंपनी के थे, क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है यार। 6 साल मेरे को हो गए यूज़ करते हुए, अभी भी कोई दिक्कत नहीं आई। और आराम से, एक तो ये क्लीन वगैरह भी आराम से हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एयर टाइट रहते हैं, इनके साथ स्पून भी आई हुई है प्लास्टिक की। क्वालिटी बहुत ही A1 है। मेरे को तो ना स्टील से ज़्यादा ना प्लास्टिक वाले डब्बे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे हस्बैंड तो ये रहते इस बार, तो बस जब अगर अभी तो खैर नीड नहीं है, अगर इन केस आगे नीड पड़ती है तो सीधा स्टील के ले लेंगे। मैंने कहा उससे बढ़िया तो यार यही है। एक तो इनका ना मुँह भी चौड़ा रहता है। मैं देखो ऑयल वगैरह भी ना इनमें ही फिल करके रखती हूँ, बड़े वाले डब्बे में। तो छोटी जो ऑयल कंटेनर आते हैं या ऑयल की जो बॉटल्स आती हैं छोटी-छोटी सी, तो उन्हें ना वॉश करने वगैरह में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरे को वो नहीं पसंद। अब जैसे मेरा कई बार ऑयल ख़त्म हो जाता है ना, मैं इनको अच्छे से वॉश करके रख देती हूँ, तो दोबारा बाद में रिफ़िल कर लेती हूँ। ये है कि धोने-वोने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ, ये काम मुझे सबसे ज़्यादा बेकार लगा कि डब्बे निकालो। मेरे हस्बैंड होते ना तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। पहले मैंने इस साइड देखा, उसमें नहीं था, मैंने कहा चल इस एक कंटेनर में था, मुझे पता नहीं था, उन्होंने अच्छे से पैक करके रखा हुआ था नीचे। अब मैंने कहा चलो इसको पैक करके ना, मैंने ना अभी ये सामान ऐसे ही छोड़ दिया, बाद में देखूँगी क्या कैसे लगाऊँगी, सुबह लगाऊँगी, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था। और मैं ऐसे कामों में ना मुझे बिल्कुल फुर्सत चाहिए होती है, तो मैंने ऐसे ही छोड़ के मैं आ गई घर में, रसोई में सॉरी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी डब्बे, तो इस तरह से ये डब्बे हैं। इसमें ना अलग-अलग हैं, 2 किलो का अलग है, एक 1.5 किलो का अलग है, ये 1 लीटर का है, ये 1.5 लीटर वाले अलग हैं, 2 वालों में दालें वगैरह मैं स्टोर करके रखती हूँ। तो बस अब यहाँ पे मैंने किया अचार बनाना शुरू। टाइम हो गया था, आधा पौन घंटा हो गया था इनको रखे हुए हरी मिर्चों को। तो मैंने डब्बे ना क्लीन करके रखे थे सारे के सब, क्लीन करके, और इनको ना साफ़ करके, पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब देखो मैं ऐसे निचोड़ के ना डब्बे में डाल रही हूँ, तो इसमें डायरेक्टली मैं अचार डाल लूँगी। मैंने पहले भी डाला था, तो मेरा मसाला ना ऑलरेडी पहले का बना हुआ था, वो मेरा रखा हुआ था, बचा हुआ था। मैंने ना वो मसाला रोस्ट करके हल्का सा दरदरा पीस रखा था, तो मैंने वही यूज़ कर लिया, क्योंकि वो हरी मिर्च का ही मसाला था। अब देखो उसमें पानी 2-3 चम्मच पानी था, तो वो भी मैंने निकाल दिया एक्स्ट्रा पानी। जितनी पानी की क्वांटिटी आप में लेस होगी ना, तो उतना ही कहते हैं कि उतना ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग आपका रहता है, ये ख़राब नहीं होगा। और मेरे को ना घर का डला हुआ अचार बहुत ज़्यादा पसंद है, बाहर का मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता खाने में।
पहले ये सारी चीज़ें मेरे को नहीं आती थी, फिर हमारे पड़ोस में दीदी हैं, पानू दीदी, उन्होंने मेरे को सिखाया था। तो मैंने अब जाती भी उनके घर पे, शायद आपने देखा भी होगा पर अभी आपको याद नहीं आ रहा होगा। तो फर्स्ट टाइम वो उन्होंने ही अचार डाला था मेरे सामने, तब मैंने उनसे सीखा था कि बहुत ही ज़्यादा ईज़ी होता है, तो अब मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च का तो कर दिया था, ये था मेरा मसाला, पूरा रेडी था, ये भून के मैंने पीस रखा था, तो मैंने इसको डाला फटाफट से। कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ें आपके घर में होती हैं। मसाला आप चाहो ना बाज़ार से बनवा के ला सकते हो, 10-20 रुपए का मिल जाएगा आपको। हरी मिर्च का अचार का मसाला बना के दे दो। तो नमक इसमें निकल भी गया था थोड़ा-सा पानी के साथ, तो मैंने और डाला। ये थोड़ी हल्की वाली मिर्च है, तो थोड़ा-सा स्पाइस करने के लिए मैंने हल्की सी ये वाली मिर्च डाली अपनी नॉर्मल। देन उसके बाद मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड करूँगी, थोड़ा कलर के लिए। और ये विनेगर भी मैं लेकर आई। अगर आप थोड़ा-सा इसमें 1 स्पून विनेगर डाल दोगे ना, तो इससे ना ये ख़राब नहीं होता जल्दी, विनेगर डालने से। तो मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने यूज़ कर लिया, अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हो इसको। तो रात में ना मैंने इतने सारे काम करे, फिर ना बर्तन तो मैंने सारे क्लीन वगैरह कर दिए थे रसोई। लास्ट में जब थोड़े से बर्तन हुए ना, मैंने कहा अब मेरी हिम्मत नहीं है भैया, अब तो मैं सुबह ही करूँगी। अब क्योंकि थोड़ा-सा ना बॉडी 10 बज गए थे मेरे को काम करते-करते, मैं धो भी देती, फिर मैं यार 10 तो बज गए हैं, अब फटाफट सोने की तैयारी कर लो। तो इस तरह से मैंने इसको मिलाया, और हाथ वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए इसमें, झूठी चम्मच हो, हाथ हो। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इस चम्मच को भी पूछ लिया था, मैंने धो-धा के रखे थे सारे बर्तन, नीज़ के जो थे डब्बे थे, पानी सुखाया, देन उसके बाद मैंने इसको यूज़ किया है। क्योंकि इतने टाइम के डब्बे रखे हुए थे, तो डायरेक्टली तो यूज़ नहीं कर सकते थे इनको बिना धोए हुए। तो जो भी मसाला था इसमें काम आ गया मेरा। अब मेरे को डालना है गाजर का अचार, वो भी इसी तरीके से डलेगा। मैंने एक डब्बा और निकाल लिया अलग से। वैसे आप चाहो ना गाजर, हरी मिर्च का एक में भी डाल सकते हो। जैसे अब ये डाला हुआ है, तो सुखा के गाजर इसमें डाल दिया। देन लास्ट में मैंने यहाँ पे, मुझे लगा थोड़ा-सा ऑयल कम है, तो मैंने ऑयल थोड़ा-सा और डाला इसके अंदर, मस्टर्ड ऑयल। अगर आप चाहो तो पका के भी डाल सकते हो, लेकिन इस तरह से भी अगर आप करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस कुछ इस तरह से रहा आज का दिन। गला मेरा बिल्कुल भी अभी भी ठीक नहीं है। तो आप सबको मेरी वीडियोज़ वगैरह कैसी लग रही हैं गाइस, कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है। देन उसके बाद मैं आई अपने घी की तरफ। मैंने कहा चलो थोड़ा-सा ना इसको मैंने बना के रख दिया था, लेकिन सर्दी का टाइम है ना, थोड़ा-सा जमने लगा था। मैंने इसको हल्का-सा मेल्ट किया, फिर घी का डब्बा मैंने फटाफट से साफ़ किया। तो इसमें मुझे घी पलटना था अपना, क्योंकि इस बार ना घी ज़्यादा खाया गया लगा भी है, क्योंकि साग वगैरह हो गया है, शक्कर रखी है, तो उसमें डाल-डाल के खाया है। साग में तो मुझे पसंद ही बहुत ज़्यादा है। छोंकती मैं देसी घी में ही हूँ, उसमें घी में डाल के और बहुत सारा लहसुन, मज़ा आ जाता है। गर्मी में कहाँ इतनी चीज़ें खाई जाती हैं। खाने का मज़ा तो यार सर्दियों में है। मैं सोच रही हूँ फरवरी चल रही है, फिर भी अभी भी कोहरा हो रहा है। क्या मौसम है यार! मतलब ठंड ना बिल्कुल जाने का नाम नहीं ले रही ना इतनी आसानी से। मैं कैसे जाऊँगी? अभी तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली मैं। ये होते हैं एक हाउसवाइफ़ के, मतलब काम 10-11 बजे तक कभी ख़त्म भी नहीं होते। तो यहाँ पे मैंने घी का सारा स्टोर किया इस तरह से फटाफट से, तो बहुत ईज़ी रहता है। तो मैंने इस बार कम ही घी निकला था मेरा, क्योंकि मलाई थोड़ी कम थी। कल दोबारा मिलती हूँ। बाय बाय, हैव अ गुड डे।